पिछले 48 घंटे से आपको लगातार लाइव अपडेट मैं दे रहा हूं और मेरी टीम लगातार मेहनत कर रही है और हर खबर हमने सटीक दी है और वक्त पर दी है। हमने, आपको याद होगा, मैंने आपसे कहा था कि इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू ईरान पर जब हमला हुआ तब से ही वो हवा में है, अपने डूम्स जहाज के अंदर बैठा हुआ है। आपको जो नेतन्याहू की वीडियोस नजर आ रही है ना कि वो एक कमरे में स्टूडियो में खड़ा होकर बयान, भाई डूम्स जहाज ऐसा होता है कि वहां न्यूज रूम, पत्रकार, परमाणु की मिसाइलों की बटनें, तमाम एक्सेस होता है, इसीलिए उसको डूम्स जहाज कहा जाता है। डूम्स डे जहाज का इस्तेमाल बड़े बड़े देश दूसरे देशों पर हमला करने के लिए करते हैं और इसलिए वो जहाज उड़ता रहता है कि अगर पलटवार हो, दुश्मन पलटवार करे तो हम अपने मुल्क में हो ही ना। तो ईरान के सुप्रीम लीडर पर हमला करने से पहले ही इजराइल का डूम्स डे जहाज नेतन्याहू को लेकर हवा में था और तब से अब तक नेतन्याहू का जहाज जमीन पे नहीं आया था। याद रखिएगा, सबसे पहले बताया था मैंने, अब फिर बता रहा हूं कि नेतन्याहू जब कंफर्म कर रहा है और जब ट्रंप ने कंफर्म कर दिया कि सुप्रीम लीडर खामनाई को कत्ल कर दिया, तो उसके बाद नेतन्याहू को पता है कि अब क्या हो सकता है। जिस तरह से ईरान अरबों को पीट रहा है, जुल्फकार की तरह ईरान की मिसाइलें अरब पर गिर रही हैं, तो अब नेतन्याहू को पता है कि कुछ भी हो सकता है। तो अब नेतन्याहू भाग गया है। नेतन्याहू का डूम्स डे जहाज जर्मनी में उतरा है। जी हां, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर, जर्मनी में आप देख लीजिए, जर्मनी में उतरा है। ईरान के सुप्रीम लीडर को कत्ल करने का ऐलान करने के बाद नेतन्याहू इजराइल नहीं गया, जर्मनी जाकर उतरा है। ईरान की कई सारी मिसाइलें अभी भी तेल अवीव में गिरी हैं, तो तेल अवीव का एक मंजर देख लीजिए। There's way more. This is from them. It's got to be from Iran. Oh my gosh. Oh yeah. See, there's ours coming to them. Whoa, look, these are all ours coming to them, you see? Yeah. Beautiful. Uh-huh. Whoa. There's more behind them. Ega. תהיה ערני לזה שלא יהיה יותר מדי... פה בסוקולוב חולון, פגיעה ישירה, אוטובוס שלם עולה באש, אוטובוס שלם עולה באש, מכוניות, אנשים, אני לא מאמין, 10 מטר מאיתנו יש פה אוטובוס עולה באש। हजरात, कहा जा रहा है कि इन हमलों में इजराइल का एक नागरिक मारा गया और घायल तो कई सारे लोग हुए हैं। इजराइल अपने तमाम इन नुकसानों की तस्वीर छुपा रहा है, लेकिन आप रज़ाग्राफी देख रहे हैं। कहीं ना कहीं से निकाल के तो मैं आपको दिखाता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह से अपडेट मिलते रहे। हजरात, ईरान के करीब से, मतलब इतना भी करीब नहीं, लेकिन फिर भी ईरान अंतरिक्ष के छोर तक मिसाइल दाग रहा है। उसके बाद ईरान की मिसाइलें जा रही हैं, तो पास से गुजरते हुए आसमान में जहाज जो है उसकी खिड़की से वीडियो बनाया गया है, जिसमें ईरान की मिसाइलें आसमान को चूमती नजर आ रही हैं। आज खामनाई को अगर हमने खोया भी है तो उसमें सबसे बड़ा रोल, अहम किरदार अरब का रहा।
ईरान अरब से क्यों नाराज है? मान लीजिए ईरान को छोड़ दीजिए, अगर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस को कल को डोनाल्ड ट्रंप मार दे तो सऊदी अरब के लोग ट्रंप जिंदाबाद कहेंगे क्या? सऊदी अरब की गवर्नमेंट क्या करेगी? वही करेगी जो ईरान कर रहा है। लेकिन इतनी जुर्रत अरब में नहीं है। मेरे दोस्तों, बताना यह जरूरी है कि दुबई में एक 7 स्टार बुर्ज अल अरब नाम का 7 स्टार होटल है। ये देखिए, ईरान ने ड्रोन हमला किया और उसकी मेन बिल्डिंग पर, जी हां, जिसकी कई इमारत में जाकर ईरान की मिसाइल टकराई और ड्रोन टकराए और खौफनाक तरीके से आग लग गई। मेरे दोस्तों, ईरान जो हमला कर रहा है वो आप देख रहे हैं, और ईरान ने कहा कि हमने अमेरिकी और इजरायली कई ऑफिशियल्स को कत्ल किया है, सोल्जर्स को। तो आपके सामने ये रिपोर्ट लगा रहा हूं, अमेरिका के यूएस सेंटोम ने ये जानकारी दी है कि हमारा कोई भी व्यक्ति मारा नहीं गया है, हम बिल्कुल सेफ हैं। और आगे ये भी बताया है कि जो हमला अमेरिका के ऊपर या हमारे ऊपर ईरान ने किया है उससे नुकसान मिनिमम हुआ है। अब आप अपने दिमाग इस्तेमाल कीजिए, जहां इस्तेमाल करना होता है वहां नहीं करते हैं। भाई, नुकसान तो मैं खुद दिखा रहा हूं कि अमेरिका के बेस पर लगातार मिसाइलें गिर रही हैं। जरा सा 20 रुपए वाला पटाखा अगर बम फोड़ दिया जाए तो वो जमीन काली पड़ जाती है, और ईरान की इतनी खतरनाक मिसाइलें गिर रही हैं, अमेरिका कह रहा है हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा है। बहुत बढ़िया। इसके बाद ईरान ने कहा कि हमने सऊदी अरब के अंदर प्रिंस सुल्तान अमेरिका का जो बेस है, हमने उसको निशाना बनाया है। जब फिलिस्तीन के ऊपर से ईरान की मिसाइलें गुजर रही थीं, तो फिलिस्तीनी जो 2.5 साल से सिर्फ रो रहे थे, ईरान की मिसाइलों को देखकर सलाम करके खुशियां मना रहे हैं। हजरात, जर्मनी का अखबार क्या लिख रहा है आपकी स्क्रीन पर देखिए। जर्मनी का अखबार लिख रहा है कि लगता है डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की फायर मिसाइल पावर को अंडर एस्टिमेट किया, जिसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। उधर इराक के भी लड़ाकू ग्रुप ने कंफर्म किया है कि हमने अमेरिका और इजराइल के बेसिस को निशाना बनाया है और ड्रोन हमले किए हैं। उधर अमेरिका के अंदर प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। अमेरिका के लोग अमेरिका की गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि ईरान से जंग मत करो। देखिए, You say how? Hands off our people now! Arms embargo right now! Arms embargo right now! We want justice, you say. हजरात, ईरान कितना ताकतवर है इस जंग में आप महसूस कीजिए। भले ही ईरान जो कुछ भी खो रहा हो, लेकिन कम से कम 2 दिन में सरेंडर नहीं कर दिया किसी के कहने पर। हमारा वाला सरेंडर नहीं था, सर कटाना, शहादत कबूल करना उसे मंजूर था। इमाम हुसैन की तरह करबला का मैदान छोड़कर भागा नहीं हमारा खामनाई। जी हां, पता था कि होगा नुकसान और खतरा है, पहले ही तैयार थे, जैसे उनको बशारत मिल गई हो कि हां अब तुम्हें शहादत कबूल करनी है। हजरात, इस्लाम हमेशा से शहादत मांगता आया है, ये इतिहास है। अरब शहादत देंगे, मोहम्मद बिन सलमान शहादत देगा। तुम्हारा कोई अरब का नेता आ जाए सामने, कह दे कि फिलिस्तीन के लिए 2 गोली मैं अपने हाथ पे खाऊंगा, हाथ पे भी कोई नहीं खाएगा। बहरहाल मेरे दोस्तों, ईरान ने तस्वीर जारी की है, अमेरिका के 2 से 3 ड्रोन को इंटरसेप्ट भी किया है ईरान ने। तुर्की का टैंकर, ऑयल टैंकर जो पर्शियन गल्फ से गुजर रहा है, उसकी भी धक धक धुक धुक हो रही है।
उसने अपने ऑनलाइन पोर्टल पर अपने जहाज की जानकारी में लिखा मुस्लिम VSL तुर्किश, यानी मुस्लिम वेसल है, यह मुसलमानों का वेसल है। यह है खामनाई की ताकत, यह है ईरान के ईमान की ताकत कि बताना पड़ रहा है। पता है क्योंकि तुर्की को कि अगर हमने बता दिया कि हम मुसलमान हैं, शिया सुन्नी नहीं, हम मुसलमान हैं, तो ईरान निशाना नहीं बनाएगा। यह है ईरान का कैरेक्टर। मेरे दोस्तों, अब अमेरिका ने वो वीडियो जारी किया जिस वीडियो के अंदर उसने दिखाया है कि हमने ईरान के खिलाफ किस तरह से खतरनाक ऑपरेशन किया। अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक ऑपरेशन था। देखिए, इसके अलावा अमेरिका ने ऐलान किया कि हमने पहली बार अपना सुपरसोनिक ड्रोन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किया। यही तो कमाल है। कल तक जो दुनिया के बड़े देश ईरान को कमजोर कहते थे, आज पूरी दुनिया को एक होना पड़ा उस ईरान को मारने के लिए, उस ईरान का नुकसान करने के लिए। लेकिन ईरान की सांस चाहे उखड़ रही हो, लेकिन सर झुकाने को ईरान अभी भी राजी नहीं है। हजरात, यूएई ने, आपकी स्क्रीन पर देखिए यूएई का स्टेटमेंट। भैया प्रूफ लगाना पड़ रहा है क्योंकि लोग तो फालतू में अपनी ही कौम के लोगों को गाली बक रहे हैं। क्या तेरी ये खबर झूठी है, लेकिन आप देखेंगे आगे। मैं भी चाहता हूं कि खामनाई कहीं से प्रकट हो जाए, मुआवजा हो जाए, लेकिन अपने ही कौम के उस नौजवान को गाली बकना जो 6 साल से लगातार आपको जेन्युइन खबरें दे रहा हो। बहरहाल, आपकी स्क्रीन पर यूएई ने बताया है कि ईरान ने 209 ड्रोन हम पर दागे थे और 137 बैलिस्टिक मिसाइल हम पर दागी थी, जिनमें से हमने ज्यादातर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स को रोक दिया है। लेकिन मेरा यहां पर कहना यही है कि 48 घंटे से दिखा रहा हूं कि यूएई के बड़े बड़े होटल और बिल्डिंग और अमेरिका के बेस पर दन दना दन दन ईरान की मिसाइलें गिर रही हैं। मान लीजिए 200 मिसाइल दागी और अगर 5 मिसाइलें ईरान की गिर भी गई, तो 5 मिसाइलों के गिरने से जो तबाही दुबई में मची है, आहा, समझ सकते हैं ईरान की पावर। भाई बीबीसी को जानते हो ना, सुनते हो ना। लो, बीबीसी लिख रहा है कि जिस तरह से ईरान की मिसाइलें अरब देशों में दे दनादन गिर रही हैं और उन्हें रोक पाना मुश्किल हो रहा है, इसके बाद सवाल उठ रहे हैं अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम पर कि ये कैसे अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम हैं जो अरब देशों में ईरानी मिसाइलों को पूरी तरह से रोकने में फेल हो रहे हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये जंग जब तक चलेगी जब तक हम चाहेंगे। लेकिन मेरा मानना यह है कि तेहरान कमजोर हो गया है। अरे कोई इस गुलाबी सुअर को बताओ कि सर कटा देना ज्यादा हिम्मत का काम है बजाय सर झुकाने के। याद रखना, खामनाई को दुनिया याद रखेगी और जिंदा रहते हुए तो ट्रंप को पूरी दुनिया गाली बक रही है, मरने के बाद क्या होगा इसका। हजरात, इधर यूएन बीच में फंस गया तो दोगले यूएन के एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि ईरान जो कर रहा है दूसरे देशों के साथ, वो हम निंदा करते हैं। ईरान जो हमला कर रहा है उसकी निंदा करते हैं, और ईरान पर जो अमेरिका और इजराइल ने हमला किया हम उसकी भी निंदा करते हैं। हजरात, रशिया ने बहुत सटीक बात यूएन में कही। रशियन फेडरेशन ने कहा है ये डिप्लोमेसी को धोखा है जो ईरान पर हमला किया गया है। इसी वक्त ईरान पर हमला बंद कर दिया जाए, यह भड़काने वाला कदम है। सुनिए। Demand that the United States and Israel immediately cease their aggressive actions.
an alternative to resolving the Iranian subject, including its nuclear component, the alternative to peaceful and diplomatic means simply does not exist, and it never has. We insist on the immediate resumption of political and diplomatic settlement efforts and the pursuit of solutions based on international law, mutual respect. चाइना ने भी कहा कि जहां बातचीत चल रही थी वहां अमेरिका ने हमला कर दिया। ये शॉकिंग है हमारे लिए, हमें अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। अरे ये 2 कौड़ी का ही समझ लो इस पत्रकार को। रजाग्राफी 2 कौड़ी का है, लेकिन पिछले 15 दिनों की खबरें उठाकर देख लो। बार बार कह रहा था मैं कि अमेरिका पर भरोसा, इजराइल पर भरोसा बेकार है। ईरान जो बात कर रहा है बेकार है। अमेरिका धोखा देगा, पिछली बार की तरह धोखे से हमला करेगा। हो गया, दैट्स इट। लेकिन आप तो मुसलमान है ना, आप मुझे गाली बकिए, मुझे जैसे कि मैंने नाउजुबिल्लाह मैंने खामनाई के साथ उल्टा सीधा कुछ किया है, या मैंने ही खामनाई कम्युनिकेशन, मतलब क्या कहूं कौम के लड़कों को भाई, कौम के नौजवानों को मेरा सलाम हो भाई। चीन همیشه مخالف درگیری ها و افزایش تنش هاست و در این شرایط نباید این اقدام اتفاق بیفته و در این شرایط هیچ توجیهی نداره اقدامات آمریکا و اسرائیل و از همه طرف‌ها می‌خوایم که تعهدات خودشون رو بر اساس قواعد و قوانین بین المللی و حقوق بشر بین المللی انجام بدن। पाकिस्तान का भी बयान आया है। पाकिस्तान ने ईरान के लिए बोलते हुए कहा कि ईरान पर हमला सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और यूएई के अंदर जो हमारा नागरिक मारा गया है उसकी भी हम निंदा करते हैं। अब देखिए, अब प्रोपेगेंडा शुरू हुआ। अमेरिका ने यूएन में कहा कि हम तो ईमानदारी से बात कर रहे थे और बात बढ़िया चल रही थी, लेकिन ईरान डील नहीं चाह रहा था और ईरान हम पर पहला हमला करने की, यानी ईरान पहले हम पर हमला करने की तैयारी कर रहा था, इस वजह से हमें हमला करना पड़ गया। हजरात, खबर समझ में ना आ रही हो, हमारी न्यूज की सत्यता पर अगर शक है तो पिछले हफ्ते से अब तक की सारी वीडियो उठा के देख लीजिए। जो कहा है, जैसा कहा है वैसा हुआ है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, इंतजार कीजिए मेरे अगले अपडेट का। जय हिंद।